किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आपकी परेशानी एक जहाज के जितनी बड़ी है तो ईश्वर की कृपा एक महान सागर के जितनी बड़ी है। जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार भगवान विष्णु और नारद मुनि जी बैठे हुए कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तो इतनी ही देर में नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, जो आपकी सेवा करते हैं या आपकी पूजा करते हैं और आपको याद करते हैं दिन रात, वो तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, और जो आपको याद नहीं करते हैं और अपने जो दिल में आता वही काम करते हैं और रात दिन लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, उसके घर में तो बहुत पैसे आते हैं, ऐसा क्यों? तो ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद मुनि को लेकर बोला कि चलो आप पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं। तो वो दोनों वहाँ से एक साधुओं का वेश किया, दोनों साधुओं का वेश करके धरती पर आए और वहाँ पे एक बंगला था, उसके सामने खड़े होकर उसको आवाज़ लगाई और बोला कि साहब जी भिक्षा देना। तो एक बहुत ही सूट बूट वाला साहब बाहर आया और उसको भला बुरा कहने लगा कि न जाने कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं हैं और लोगों के सामने आके हाथ फैलाने लगते हैं, चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा सुनने के बाद में नारद मुनि ने सोचा कि अब तो भगवान जी इनको ज़रूर श्राप दे देंगे, और वो मन ही मन सोचने लगे। लेकिन भगवान विष्णु ने उनको बोला कि बहुत तरक्की करो, बहुत कमाओ और बहुत पैसा कमा के बहुत सुखी रहो। ऐसा कह के वो आगे बढ़ गए और आगे बढ़े, और कुछ ही आगे जाने पर भगवान विष्णु और नारद भगवान जी एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ पे उनको एक माताजी दिखाई दी और उनको भी, माताजी को भी उनके सामने, तो वो साधु के वेश में ही थे, और बोला कि माताजी भिक्षाम देई। तो वो बहुत ही गरीब थी, तो उसके घर में खाना पाने की भी व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। तो उसने बोला कि अभी मेरे पास खाने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में गाय है, तो मेरे पास गाय का दूध ज़रूर रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा रुकिए, मैं आपके लिए दूध की गिलासें लेके आ जाती हूँ। तो वो अंदर गई और दूध की गिलासें लाकर उन दोनों को दे दिया। तो उन्होंने उस दूध को प्रेम से पिया और वो माताजी उनके पास में आके उनको नमस्कार करने लगी और उनको बोली कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो है, जो ये है, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे है, और मैं तो सिर्फ हम भगवान को याद करती हूँ, उनका सिमरन करती हूँ, जो दे देते हैं उसी में मैं खुश रहती हूँ। आज आप लोगों के लिए मेरे पास दूध ही था तो वही हाजिर कर दिया, बस मुझे तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो उसने उसको बहुत सारी दुआएँ दी और दोनों निकल पड़े। तो आगे आने पर नारद मुनि से तो रहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि भगवान आपने ये क्या किया? जिसने आपका तिरस्कार किया या जिसने आपको निकाल दिया घर से, कुछ भी नहीं दिया, उसको तो आपने ऐसे बोल दिया कि आप बहुत तरक्की करो और बहुत कमाओ, और जो बुढ़िया माई ने अपना आदर सत्कार किया और हमें दूध पिलाया, उसको आपने मतलब आशीर्वाद दे के निकल गए। तो और ऊपर से आप उनको ऐसे बोल रहे हो कि क्योंकि उन्होंने निकलते हुए ऐसे बोला कि तेरी गाय मर जाए, आगे आने पे ऐसे बोला था। तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा कैसे बोला? तो उन्होंने बोला कि तू सच्चाई से अभी अनजान है, क्योंकि जो बिज़नेस वाला जो आदमी था वो तो बहुत कमा रहा था और उसका दिमाग उसी में लगा हुआ था, और उसकी वजह से वो कुछ और तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, वो मालिक की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, रात दिन कमाई में लगा हुआ था। तो उसके पास में और ज़्यादा धन संपत्ति आ जाएगी तो वो अंतिम समय में भी उसी धन संपत्ति को ही ध्यान में करता रहेगा, और मेरा धन मेरा धन मेरा धन करते करते ही उसकी जान निकल जाएगी। तो इस हिसाब से वो अगले जन्म में नाग का रूप धारण करेगा और सांप बनकर इन धन संपत्ति के ऊपर ही निगाह रखेगा। और इसके विपरीत जो बुढ़िया माई थी वो तो दिन रात मालिक का भजन सिमरन करती थी, तो उसका टाइम अभी आने ही वाला था। तो मैंने सोचा कि अगर ये गाय इसके पास में रहेगी तो इसका दिमाग गाय में ही लगा रहेगा, अगर इसकी गाय भी मर जाएगी तो ये सिर्फ मालिक को याद करेगी और ईश्वर को याद करेगी। और ऐसा कहा गया है और यही सच है कि लास्ट टाइम में जो बात इंसानों के मुख पे रहती है, लास्ट टाइम में वो जिस चीज़ का ध्यान करता है उसी चीज़ को वो प्राप्त करता है। अगर वो धन संपत्ति को याद करेगा तो वो वापस किसी नाग के रूप में आके उस धन संपत्ति की रक्षा करेगा, और लास्ट टाइम में अगर वो मालिक को याद करेंगे तो इसमें बहुत बड़े राज की बात है कि अगर मालिक को याद करते हैं तो वो प्रभु को
प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अगर कोई इंसान परेशान है और उनको पता है कि हमें तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, तो किसी भी बड़ी बड़ी धन संपत्तियों से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई भी साथ लेके जाने वाला नहीं है, तो ईश्वर का ध्यान करेंगे तो अपन ईश्वर के धाम पहुंच जाएंगे। और इससे बड़ी खुशी की बात और अच्छी आत्मा के उद्धार के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। भगवान विष्णु के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर नारद मुनि जी का सारा भ्रम खत्म हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नए आए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा मोटिवेशन के नाम से मेरा चैनल है। जय गुरुदेव। और इसी प्रकार की प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए।